सभी को वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है क्या, एक बार बताइए मुझे। सभी को वालेकुम अस्सलाम, एक बार आवाज़ आ रही है तो बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। सेशन का आगाज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग जो है मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे, मॉडरेट लेवल के, और कुछ नए टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे, तो आखिर तक बने रहना, क्योंकि कुछ नया क्वेश्चन भी लाया हूँ मैं आपके लिए, जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उस तरह के भी हम लोग जो है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का आगाज़ करते हैं दुनिया से। आवाज़ सीलो है। दानिश सिद्दीकी कल ही इंपॉर्टेंट बता दिए थे हमने ना लेक्चर में। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने जो है सिलोजिज्म का सवाल है। आपके सामने जो है यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और कंक्लूजन दिया गया है, यहाँ पर उसके हिसाब से करना है। क्या दिया? ऑल प्राइम आर डिजिट्स हैं। जितने भी प्राइम हैं, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो डिजिट्स हैं। यहाँ पर बोला गया हमें ऑल प्राइम कितने हैं, तमाम प्राइम जो है ऑल प्राइम डिजिट्स है, डिजिट्स के अंदर है। डिजिट्स के लिए हमने डी ले लिया। फिर अगला पॉइंट क्या बोला है हम लोग का, सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पर ऑल डिजिट्स आर फ्रैक्शन। तमाम डिजिट जो है वो क्या है, फ्रैक्शन है। इसको हमने फ्रैक्शन ले लिया। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोला, नो फ्रैक्शन इज डिवाइड। कोई भी फ्रैक्शन जो है वो डिवाइड नहीं है। तो कोई भी फ्रैक्शन जो है, कोई भी फ्रैक्शन क्या है, डिवाइड नहीं है। कोई भी फ्रैक्शन जो है डिवाइड नहीं है, ये तीसरा पॉइंट अपने को बोला गया है। कोई भी फ्रैक्शन डिवाइड नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट दे दिया गया, आप जाके वहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट है, आप वहाँ से दे सकते हैं। आवाज़ स्लो है, कैसे कह रहे हैं आप? आवाज़ तो सही है, मुझे लग रही आवाज़ सही है। तो पहला कंडीशन क्या है, ऑल डिवाइड कैन बी डिजिट। तमाम डिवाइड जो है वो डिजिट हो सकते हैं क्या? ऑल डिवाइड, ये डिवाइड जो है डिजिट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये किस में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं फ्रैक्शन के अंदर। और फ्रैक्शन के अंदर और डी के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर और डिवाइड के अंदर कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। दिख रहा है आपको? ये फ्रैक्शन था, ये डिवाइड, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। और फ्रैक्शन के अंदर ही जो आता है आपका क्या आता है, डिवाइड आता है ना। ये आपने देखा है, फ्रैक्शन के अंदर डिजिट्स आता है और फ्रैक्शन के अंदर बाकी चीज़ें भी आती हैं, यानी फ्रैक्शन के अंदर ही आते हैं। तो ऑल डिवाइड कैन बी डिजिट, कितने भी डिवाइड जो है वो डिजिट हो सकती है। डिजिट यहाँ पे था आपका, तो ऑल डिवाइड डिजिट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल फ्रैक्शन डिजिट नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन और डिजिट में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए डिजिट में भी कोई रिलेशन नहीं है। तो पहला वाला आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पहला क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। सभी को समझा पहला वाला फॉल्स क्यों हुआ? सेकंड वाला सम फ्रैक्शन इज प्राइम, कुछ फ्रैक्शन जो है वो प्राइम है। सेकंड वाला क्या दिया, कुछ फ्रैक्शन जो है प्राइम है, कुछ फ्रैक्शन जो है प्राइम है। देखो प्राइम जो है फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है, प्राइम आपको साफ नजर आ रहा है। ये जो प्राइम है आपका, जो प्राइम है, ये प्राइम जो है फ्रैक्शन के अंदर ही है, इसलिए कुछ फ्रैक्शन जो है प्राइम होगा, बिल्कुल सही बात है। तो पहला फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है। कौन सा आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो करता है। सभी को समझा? आगे बढ़ते हैं।
मराठी के 30 क्वेश्चन नहीं, क्या बात कर रहे हो? मैं देख लेता हूँ एक बार। चलिए अगला सवाल। नो वर्ड्स आर लेजी, कोई भी वर्ड्स लेजी नहीं है। नो वर्ड्स आर लेजी, कोई भी वर्ड्स लेजी नहीं है। ये अपने पास दिया है, ये वर्ड्स हो गया, ये लेजी हो गया। फिर अगला पॉइंट इसके बाद दिया अपने को, पहला खत्म हुआ। सम लेजी आर एंग्री, कुछ लेजी जो है वो एंग्री है, कुछ लेजी जो है वो क्या आपका एंग्री है, कुछ लेजी जो है वो है एंग्री, ये ए हो गया। ओनली अ फ्यू एंग्री आर सेंटेंस, कुछ एंग्री जो है वो सेंटेंस है, कुछ जो एंग्री है वो सेंटेंस है, कुछ है और बाकी जो रहेगा वो नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ है, कुछ मतलब इतने से है, कुछ एंग्री जो है वो सेंटेंस है, ये हमने देखा। ओके, आ जाते हैं हम लोग। सम एंग्री आर नॉट वर्ड, कुछ एंग्री जो है वो वर्ड नहीं है। पहले का क्या आएगा, सम एंग्री जो है वर्ड नहीं है। देखो ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट वर्ड और किसमें लेजी, कुछ लेजी पूरी तरह से वर्ड नहीं है ना, लेजी पूरी तरह से वर्ड नहीं है। और लेजी का कुछ पार्ट जो एंग्री में आता है, इसलिए एंग्री भी कुछ पार्ट जो होगा क्या होगा, वो नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, समझ में आया पहला वाला, पहला वाला समझ में आया। लेजी का कुछ पार्ट एंग्री में है, तो लेजी और एंग्री वर्ड में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है लेजी और वर्ड में कोई भी रिलेशन नहीं, तो एंग्री का भी कुछ पार्ट वर्ड में नहीं आएगा। आगे क्या बोला, ओनली अ फ्यू एंग्री आर सेंटेंस, ये तो हो गया ना। ये सवाल क्या, सम सेंटेंस कैन बी, ये देखो कैन बी आया तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है ना, प्रोबेबिलिटी जो होता है लफ्ज, तो वही लफ्ज है ये एंग्री वाला। कैन भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी आ सकता है, दोनों सेम वाली दोनों सेम चीज़ें हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे एहतमाल का केस है, प्रोबेबिलिटी का है, इम्कान का केस है, तो कैन भी आ गया या प्रोबेबिलिटी आ गया इम्कान का, यानी श्योरिटी बेस नहीं है, ये श्योरिटी बेस्ड है, श्योरिटी बेस नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना इस पर। सम सेंटेंस कैन बी वर्ड, कुछ सेंटेंस जो है, सेंटेंस जो आखिर वाला था, कुछ सेंटेंस जो है वो वर्ड बन सकते हैं क्या, कुछ सेंटेंस जो है वर्ड बन सकते हैं क्या, बताइए जरा बोलो। ये इम्कान वाले केस है। सवाल वाला दूसरा सेकंड वाला क्या है, कंक्लूजन, वो इम्कान के बेस पे। इम्कान कैसे पता चला हमको, प्रोबेबिलिटी कैसे पता चला, कैन बी की वजह से पता चला, यानी हम इसके अंदर इम्कान पैदा कर सकते हैं, एहतमाल पैदा कर सकते हैं। तो सेकंड वाला क्या आएगा बताइए, देखो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पे ला सकते हैं। सम सेंटेंस कैन बी वर्ड, कुछ सेंटेंस जो वर्ड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया आपका, दोनों ही ट्रू हो गया, इसके अंदर दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ई आएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने मिल रहे हैं आपको, है ना, तो आपने हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए होंगे, तो अगर आप देख रहे हो तो ये भैया ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देखना। हाँ इसे पहले ले चुका हूँ, ले जमा, जब भी करा रहा हूँ क्वेश्चन मैं रिवीजन वाला, उसमें भी हर क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले रहा हूँ। ज्वाइंटेड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द गिवन वर्ड। देखो क्या दिया है, इफ द वर्ड इन द वर्ड ज्वाइंटेड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स हैव द सेम नंबर्स ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द गिवन वर्ड। तो इसमें क्या है, सिंपल से मीनिंग है, जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो आप क्या करो, सबका जो है ना नंबर लिख लो। जैसे मेरे पास जे है, मेरे पास ओ है, मेरे पास आई है, मेरे पास एन है, मेरे पास टी है, मेरे पास ई है, मेरे पास डी है। अगर आपको सबका पोजीशन याद है तो आप लिख लो, है ना, अगर नहीं है तो मत लिखना, लेकिन अगर सबका पोजीशन याद है तो लिख लेना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपका जहन ज़्यादा लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट इसमें क्या बोल रहा है कि जितने भी लेटर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, जितने भी लेटर दिए हुए हैं तो वो उसके बीच में अल्फ़ाबेट सीरीज के हिसाब से, अल्फ़ाबेट सीरीज के हिसाब से वो आना चाहिए, ठीक है।
वो अभी मैं पूरा कराऊंगा तो आपको समझेगा, जब मैं पूरा कराऊंगा तो समझ में आएगा। देखो अच्छा, सबसे पहले अफीफा ने बता दिया, 3 बोल दिया, ओके। जैसे जे होता है, आई कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे। जे कितने नंबर पे होता है, 10 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे होता है, अगर कुछ गलत मैं लिख दूंगा तो बता देना, 5 नंबर पे। ये 4 नंबर पे है। एस के बाद टी होता है, एस 20 नंबर पे, टी हो गया ये 14 नंबर पे। और ओ कितना होता है, ओ जियो इजोटी के हिसाब से ओ जो है आपका 15 नंबर पे रहेगा, सही है ना। आई नो 9 हो गया, जे के, आई के बाद जे होता है ना 10 हो गया, एन 14 हो गया, टी एस टी आता है, एस 20 होता है, इजोटी हाँ ये 20 आएगा, सॉरी इजोटी का 20 आएगा, ई 5 हो गया, डी 4 हो गया, क्लियर। अब देख लो सीक्वेंस के एतबार से हमको देखने का, किसके हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से देखने का है, तरतीब में कितने फॉलो कितना करता है। देखो 4 के बाद यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें तो 4 के फौरन बाद 5 आ रहा है, 4 के फौरन बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तरतीब में, तरतीब में चेक करना, सीक्वेंस में चेक करना है, ठीक है। 4 के बाद 5 आ रहा है, एक मिल गया, 4 के बाद 5 आ रहा है, मतलब एक मेरा जो है, जो पूछा गया हम लोगों को कितने लेटर्स जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज के हिसाब से, कैसे है, सीरीज के हिसाब से, तरतीब के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से है। तो डी के बाद ई आता है, 4 के बाद 5 आता है, एक मिल गया। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, ये 5 नंबर है, 5 के बाद जो आता है हमारे पास छठा, ये हो सकता है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, उसके बाद आता है 10वां। देखो तरतीब के हिसाब से काउंट करेंगे तो जे कितने नंबर पे आता है, जे कितने नंबर पे आ रहा है, 10वें नंबर पे। 5वें के बाद छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तरतीब के हिसाब से ये फॉलो कर रहा है। ई के बाद पैटर्न को अगर फॉलो करें, अगर तो पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ तक जा रहा है। अगर हम लोग लेटर के हिसाब से चले तो यहाँ पे आना चाहिए, एफ आना चाहिए, जी आना चाहिए, एच आना चाहिए, आई आना चाहिए, जी आना चाहिए, यानी तरतीब के हिसाब से नंबर जो है इसका सही नंबर, यानी 10वें नंबर पे आ रहा है। ये 5वें नंबर पे तो तरतीब के हिसाब से 10वें नंबर पे है, समझ में आ रहा है। सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं तो 10वें नंबर पे। तो हमारा सेकंड कंडीशन ये फॉलो हो रहा है, यानी कि ई और जे जो है, ई और जे भी एक कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। पहला किसने फॉलो किया, पहला सबसे पहले डी और ई ने फॉलो किया। फिर उसके बाद आप देखो डी से अगर जे तक जाओगे तो भी वही तरतीब बन रहा है। डी से अगर जे तक जाओगे तो डी से पहले ई तक जाना पड़ेगा 5वें नंबर पे, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो डी से हम लोग जे को भी फॉलो करेंगे तो वही तरतीब मिला, यानी पहला एक ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला, टोटल कितने मिल गए, टोटल 3 मिले। ऑप्शन नंबर डी हमारा, ऑप्शन हमारा सी डी हमारा आंसर हो जाएगा। समझा सभी को, बताइए। नहीं लेफ्ट राइट चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट राइट चलेगा, सीक्वेंस में होना चाहिए। समझा सबको। तो ये थोड़ा नया क्वेश्चन है इस तरह के, आपने कई लोगों ने इसमें नहीं किया होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने किया होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा था हमारे को, यहाँ पे एक वर्ड्स दे देगा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, एक वर्ड्स दे देगा आपको, जैसे यहाँ पे ज्वाइंटेड दे दिया, यहाँ पे क्या वर्ड दिया आपको, ज्वाइंटेड वर्ड दे दिया, ठीक है। अब लेटर सीरीज के हिसाब से बोलेगा, क्या बोलेगा, जैसे यहाँ पे सवाल किया गया, इसमें सवाल में क्या पूछा गया है कि इसमें कितनी ऐसे लेटर है, यानी ए बी सी डी जो लेटर है, इसमें कितने ऐसे लेटर है जो तरतीब के हिसाब से, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है उनकी जो तरतीब है, उनका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के हिसाब से है। सीक्वेंस के हिसाब से बैठाया जाए तो सीक्वेंस के हिसाब से बैठेगा। जैसे सीक्वेंस के हिसाब से क्या बैठा, डी के बाद ई आता है, देखो सीक्वेंस के हिसाब से आ गया, डी के बाद ई आ गया, तरतीब में आ रहा है। तो वही पूछ रहा है कितने तरतीब में, कितने सीक्वेंस के हिसाब से चेक किया जाए तो सीक्वेंस में बैठे हुए। डी के बाद ई आ गया, 4 के बाद 5 आता है। फिर अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये चौथे नंबर पे, ये 10वें नंबर पे, देखो चौथे के बाद 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10वें नंबर पे आ रहा है। हाँ इसकी तरतीब, इसका पोजीशन जो है 10वां नंबर है, और इसके हिसाब से डी के हिसाब से भी चलो तो 10वें नंबर पे आता है, ठीक है। ये 5वें नंबर पे, तो इसके हिसाब से देखो काउंट करेंगे तो 10वें नंबर पे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का तरतीब देखना रहता है। एन ओ, एन ओ क्यों आएगा भाई, एन ओ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा एन ओ, क्योंकि 14 के बाद 15 आता है, 14 के बाद 15 आता है। अगर एन के बाद ओ मान के चलो यहाँ पे रहता, अगर ओ तुम्हारा यहाँ पे रहता, अगर ओ यहाँ पे बना होता तो हम ले लेते, क्योंकि एन के फौरन बाद ओ आ रहा है ना। 14 नंबर, 14 के बाद 15 आता है, 14 के बाद 15 आ रहा है तो ले लेते। समझ में आया, वो तरतीब बनता है, यहाँ पे तरतीब नहीं बन रहा है, इसलिए एन ओ को नहीं लेंगे।
आई जे के बीच में गैप है ना, अगर जे यहाँ पे इसके पड़ोसी रहता, आई 90 नंबर पे है, 10वें नंबर पे जे है, तो जे अगर ओ की जगह पे रहता तो जे को ले लेते, फिर 9 के बाद 10 आता, है ना। अगर आई से काउंट करोगे तो भी देखो ये 11वें नंबर पे आ जा रहा है, पैटर्न नहीं बन रहा है, एक पैटर्न बनना चाहिए जो अल्फाबेट के हिसाब से है आई के बाद, ठीक है। डीएस नहीं समझे आपको, डी ई ई जे, डीएस नहीं है सॉरी, वहां पे डी जे है, एस नहीं है, ये जे है, सॉरी लिखने में थोड़ी सी गलती दिख रही होगी, ये डी जे है, जे तक गए ना, डी से जे तक। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, हो गया। अब अगला, सर्कुलर टेबल, ये तो आपको आता है ना, धूम से कर लोगे, ये सब तो आपको आता ही होगा। चलिए, 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। 8 लोग बैठे हुए, 8 लोग मैं बनाता हूँ। देखो 8 बना दिया मैंने यहाँ पे, तो 8 कैसे बनाते हैं आप लोगों को मालूम है कि सामने वाला रखते हैं, फेसिंग सेंटर है तो हमने फेसिंग सेंटर कर दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, आमने सामने। 8 लोग हैं तो हर चौथा बंदा जो होता है आमने सामने होता है, ये हमने बना दिया। अब उसके आगे क्या दिया है, अनिल सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द बनी, ओनली 2 पर्सन जो है, ओनली 2 रिपोर्टर सीट बिटवीन अनिल और हिना, गगन सीट थर्ड टू द राइट ऑफ हिना। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, कोई भी उठा सकते हो आप, ऐसा नहीं कि आगे पीछे, जैसे मैं यहाँ उठा लेता हूँ, गगन जो है तीसरे नंबर पे राइट ऑफ हिना, हिना के राइट में तीसरे नंबर पे गगन बैठा। अगर मैं हिना को यहाँ बैठाता हूँ तो गगन तीसरे नंबर पे बैठेगा, 1 2 तीसरा, ठीक है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे हिना बैठेगा, गगन सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हिना, ये आपने बना लिया। जूम करिए, अरे बहुत जूम है भाई, और कौन सा जूम करूं, चलो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे ईसा सिट्स लेफ्ट ऑफ द गगन, ईसा जो है गगन के लेफ्ट में बैठी हुई, ईसा कहां बैठी है, लेफ्ट ऑफ गगन, गगन के लेफ्ट में ईसा बैठी हुई, गगन के लेफ्ट में ईसा बैठी हुई, लेकिन कहां बैठी हुई, इमीडिएट लेफ्ट में, तो यहाँ पे ईसा बैठेगी, गगन के जस्ट लेफ्ट में ईसा बैठी हुई, ये हमने बना लिया। कुल मॉक टेस्ट और कितने लेने वाले, नहीं हो गया, जितना देना था दे दिए, अब उसी हिसाब से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जितना देना था हमने दे दिया, अब उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। डिम्पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ छाया, डिम्पी और छाया बताया, तो यहाँ पे डिम्पी और छाया कहीं दिख नहीं रहे। फिजा सीट थर्ड टू द राइट ऑफ छाया, तो ये पार्ट हम छोड़ देते, ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर क्या दिया हो हमारा, ओनली 2 रिपोर्टर सीट बिटवीन अनिल और हिना, अनिल और हिना के बीच में, अनिल और हिना के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हुए, अनिल और हिना के बीच में, हिना यहाँ पे है तो अनिल कहाँ पे आएगा, अनिल यहाँ पे आएगा, अनिल क्योंकि 2 लोग बैठे हुए हैं, अनिल को यहाँ बैठाना पड़ेगा, राइट साइड में नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पे पहले से गगन बैठा हुआ है, यहाँ पर गगन बैठा हुआ है, तो आप राइट साइड में नहीं बैठा सकते, आपको लेफ्ट में ही बैठाना पड़ेगा, ठीक है। ओके ठीक है, हाँ फास्ट ही तो ले रहा हूं, इतना क्लियर हो गया। आगे क्या बोला, अनिल सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बनी, अनिल जो है कहां बैठा हुआ, अनिल सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बनी, बनी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे, बनी अगर मैं यहां बैठाता हूं तो लेफ्ट में अनिल सेकंड नंबर पे, पहला नंबर दूसरे नंबर पे अनिल हो गया। अब आगे बोला डिम्पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ छाया, फिजा सीट्स, फिजा कहां बैठी है, थर्ड टू द राइट ऑफ छाया, छाया के राइट में तीसरे नंबर पे, छाया को अगर मैं यहां पे बैठाता हूं तो बन्नी यहां पे बैठ सकता है, तो ही पॉसिबल है, बनी नहीं सॉरी, फिजा बैठ सकती है, यहां पे फिजा बैठ सकती है। फिजा सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ छाया, छाया के तीसरे नंबर पे फिजा बैठ सकती है, क्योंकि और दूसरा यहाँ पे खाली नहीं है, सब भरा हुआ है,
तो छाया को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी उसके राइट में तीसरे नंबर पे फिजा होगी। एक जगह बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसको आप बैठा लो, किससे बचा हुआ है, डिम्पी का बचा हुआ है, तो डिम्पी को आप यहाँ बैठा सकते हो। यहाँ पे आपका डिम्पी हो गई, ये आपका बनके तैयार हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर दो। एक आंसर, हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हीना। हीना के लेफ्ट में सेकंड कौन बैठा हुआ है? पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई, हीना के लेफ्ट में सेकंड कौन बैठा हुआ है? लेफ्ट ऑफ हीना के लेफ्ट में सेकंड, हीना के लेफ्ट में सेकंड कौन बैठा हुआ है? छाया बैठी हुई। हीना के लेफ्ट में सेकंड छाया बैठी हुई, दिख रहा है? पहले का आंसर ए है, हीना यहां बैठी है, इसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे छाया है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस डिम्पी। डिम्पी को कौन फेस कर रहा है? डिम्पी के मुखालिफ सिम्त में कौन है? डिम्पी के मुखालिफ में कौन है बताइए जरा, डिम्पी के मुखालिफ में कौन है? डिम्पी कहां है हमारी? डिम्पी यहां पे बैठी है, इसके सामने कौन बैठी है? एच। हीना बैठी है, डिम्पी के मुखालिफ में हीना बैठी है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 11वें का क्या आया? बी आ गया, 11वें का बी। चलो अगला क्वेश्चन, फोर ऑफ द फॉलोइंग, 5 में से 4 एक जैसा है, एक ग्रुप अलग है। 5 में से 4 एक जैसा है, एक अलग है, बताइए। 5 में से 4 एक जैसा, एक अलग है। हीना छाया, हीना छाया कहाँ है भाई? ओके, इधर पे है। फिजा हीना, फिजा और हीना, और क्या? बन्नी अनिल, बन्नी है अनिल है, ठीक है। गगन फिजा, गगन फिजा, फिजा हीना, फिजा हीना, देख रहे हो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। फिजा और हिना आपस आजू बाजू में बैठे, बाकी लोग एक छोड़ के बैठे हुए। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा। फिजा हिना बाजू में बैठे, बाकी दूर बैठे हुए, ठीक है। चलो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने मिलते हैं अपने को, थोड़ा सा देख लेते भाई। क्या दिया है? ये इस तरह के क्वेश्चन भी देखने मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, थोड़ा सा टाइम जा सकता है, इजी भी रहते हैं इसमें, टफ भी रहते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो बहुत सारे, कुछ कुछ क्वेश्चन मुश्किल पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे आसान पड़ते हैं। क्या दिया है? इफ द वॉवेल इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज चेंज टू इट इज नेक्स्ट लेटर। जो भी वॉवेल है उसके नेक्स्ट लेटर में चेंज कर देंगे। यानी वॉवेल क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर वॉवेल क्या होता है? ए है, एक वॉवेल है ना, उसका अगला लेटर क्या होता है? बी। यानी ए की जगह हमको क्या लिखना है? बी लिखना है। समझ में आया सभी को? ई, अगर ई आता है तो ई की जगह हमें क्या लिखना है? उसका अगला लेटर क्या है? एफ है, तो हमें ई की जगह क्या लिख देना है? एफ लिख देना है। सभी को समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है? इफ द वॉवेल इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड इज चेंज टू इट इज नेक्स्ट लेटर, जितने भी वॉवेल है उसका जो अगला लेटर आएगा उसके हिसाब से चेंज कर देना है। एंड ईच कॉन्सोनेंट, जितने भी कॉन्सोनेंट है उसको चेंज करेंगे प्रीवियस लेटर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। और क्या चेंज करेंगे? कंसोनेंट को, कंसोनेंट को चेंज कर देंगे प्रीवियस के हिसाब से। कंसोनेंट क्या होता है आपका मालूम है? अब यहां पे मान करो कंसोनेंट क्या अपने पास सी है, सी है तो सी को कहां चेंज कर देंगे? सी से पहले क्या आता है? बी, तो बी लगा देंगे। फिर यहां पे मान के चलो पी है, तो पी से पहले क्या आता है? ओ आता है, तो ओ कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है ये? तो चलो चेंज करना शुरू करते हैं अब, फटाफट अपने कॉपी पे कर लो अगर कर रहे हो तो सबसे पहले हम लोगों को टी है, तो टी के बाद टी से पहले क्या आता है? टी क्या है? कंसोनेंट है ना, तो टी से पहले क्या आता है? एस, तो एस हो गया। फिर ओ, ओ क्या है? वॉवेल, तो ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद क्या आता है आपका? पी आता है, तो ओ की जगह पी लिख दोगे। वाई क्या है? वाई क्या है भाई? वाई कंसोनेंट है, तो वाई के बाद वाई के हिसाब से देखना है ना, तो एक्स आएगा। वाई से पहले एक्स आता है, जैसे टी से पहले एक्स आया। एम क्या? कंसोनेंट, तो एम से पहले क्या आएगा आपका? एल आएगा, तो आपने एल लिख दिया। ए के बाद बी आएगा, टी से पहले एस आएगा, टी से पहले एस आएगा, ठीक है। ओके ओके क्लास,
अच्छा, हरबत मोइस का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। आफरीन का भी आंसर आया है, देखते हैं। फिर हमने 3 ले लिया ना, अभी आर के पास आ जाते हैं। आर के पास आ जाते हैं तो आर से पहले क्या है, अभी हम लोग आर के पास आ जाते हैं। तो आर से पहले क्यू होता है, हमने क्यू ले लिया। टी से पहले एस होता है, एस ले लिया। ए के बाद बी होता है, तो हमने बी ले लिया। तो ये हमारा क्या बन गया, क्यू बी एस बन गया। हम लोग वी के पास आ जाते हैं, तो यू आता है, यू वी से पहले यू आता है, ए के बाद बी आता है, और टी से पहले एस आता है। तो ये हो गया आपका यू बी एस हो गया। फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, कंसोनेंट है, तो डब्ल्यू से पहले क्या आता है, बोलो डब्ल्यू से पहले क्या आता है, यू वी, वी डब्ल्यू है ना, तो वी आता है, तो हमने वी ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आ गया, आई। आई से पहले क्या आता है, बोलो आई के बाद देखेंगे ना, सॉरी, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद जे आता है, तो हमने जे ले लिया। फिर उसके बाद हम लोग आई के बाद जे हो गया, टी से पहले एस आता है, एस टी, तो एस हो गया, ये हमारा वी जे एस हो गया। फिर उसके बाद मैन है, एम से पहले क्या आता है, एम से पहले एल आता है, एल ले लिया। ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आता है, एन से पहले एम आता है, आखिर वाला एल एफ एम हो गया। अब इसमें चेंज चेक करना, क्या चेक करना बोला था इसने, इसमें चेक करने बोला था हाउ मेनी वर्ड्स हैव एटलीस्ट वन वावेल। एटलीस्ट वन वावेल होना चाहिए। किस वर्ड में एटलीस्ट वन वावेल है, तो सिर्फ यूबीएस के अंदर है और कहीं भी नहीं है, सिर्फ यूबीएस में है। तो आंसर क्या होगा, ओनली ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। समझ में आया सभी को, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। सिर्फ वन वॉवेल कहां है, यहां पर, यहां पे सिर्फ यू दिख रहा है जो वॉवेल है, बाकी कहीं भी वॉवेल नहीं है, इसलिए हमारा कोई भी आंसर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सवाल नंबर 2, हाउ मेनी लेटर्स आर there between the first letter of the second word from the left and first letter of the third word from the right hand in English alphabetical series। क्या बोल रहा है, how many letters are there first letter of the second word। इसमें तरतीब में एक मिनट चेक करना पड़ेगा ना मुझे, इसको पहले हटा दूं, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं, अब करते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड। क्या बोला, पहला कंडीशन फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड, सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर। फ्रॉम द लेफ्ट, कहां से, लेफ्ट से बोल रहा है, लेफ्ट की तरफ से बोल रहा है, ये हमारा लेफ्ट की तरफ से है। सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, सेकेंड का फर्स्ट एम है। एंड फर्स्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट, राइट से थर्ड वर्ड क्या है अपने पास, ये है थर्ड वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड। इसका क्या है, थर्ड लेटर का वी है, क्या है, वी है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अभी आगे हम लोग यहां से लेफ्ट की तरफ से सेकंड बोला है, सेकंड वर्ड का पहला, लेफ्ट की तरफ से सेकंड वर्ड, पहला वर्ड टॉय था, दूसरा वर्ड मैट था, तो मैट का पहला हो गया। और फर्स्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड, राइट की तरफ से तीसरा वर्ड क्या है, पहला वर्ड है मैन, सेकंड वर्ड है विट, तीसरा वर्ड है वॉट, वैट, तो वैट का जो है पहला बोला है, वैट का पहला वी है, ये हो गया। क्या पूछा, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द, तो इसके बीच में कितने लेटर्स है, एम और वी के बीच में, एम और वी के बीच में कितने लेटर है, ये अपने को मालूम करना है। एम और वी के बीच में कितने लेटर, सबको क्वेश्चन समझा क्या, क्या बोला है कि एम और वी के बीच में कितने लेटर है। एम की पोजीशन क्या होती है अगर हमें मालूम है, और वी की पोजीशन हमें मालूम है, तो आंसर देंगे। वी क्यों है 22 नंबर, और एम जो होता है एल मेरा 13, यानी ये 13 नंबर पे। दोनों के बीच में फर्क कितना है, देखो ऐसे देखोगे तो क्या दोगे आप आंसर, देखो ऐसे बिटवीन बोला है, लफ्ज यहां पे बिटवीन का इस्तेमाल किया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप, नहीं तो गलती हो सकती है। ओके, देखते हैं क्या आंसर देते हो आप। 8, बहुत बढ़िया, कई लोगों ने जवाब दिया 8। आपको इसके बीच में बोला है, एम और वी के बीच में बोला है, तो 13 नहीं लेंगे, आप उंगली पे गिन सकते हो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। कितने आए टोटल, 8। तो ऑप्शन जो है हमारा ए हमारा आंसर होगा। समझ में आया, बिटवीन बोला है, यानी एम और वी के बीच में बोला है, तो टोटल कितने, 13 से लेके 22 के बीच में कितने, टोटल 8 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, if all the letters in each word are arranged according to the English alphabetical series from left to right, then how many meaningful words are formed। मीनिंगफुल वर्ड्स कितने बनेंगे ये अपने को मालूम करना है। सवाल नंबर 18 दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोला,
पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड, जितने भी वर्ड्स दिए, जैसे यहाँ पे टॉय दिया, मैट दिया, रेड दिया, वैट दिया, विट दिया, मैन दिया है, ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड अरेंज इन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से सबको अरेंज करना है। कैसे करना है, इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से सबको अरेंज करना है। तो अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से सबको अरेंज करते बैठूं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आता है, ओ आता है। सबसे पहले क्या आता है, ओ आता है। ओ के बाद टी आएगा, टी के बाद वाई आएगा, तो ये हो गया ओ टी। समझ में आया। अब इसमें तीनों में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, फिर आता है एम, फिर आता है टी, ए एम टी हो गया। फिर इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, फिर आता है आर, फिर आता है टी। फिर ये वैट के अंदर सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, फिर आता है टी आता है, फिर उसके बाद वी आता है। और यहाँ पे विट है, यहाँ पे क्या है, विट है, तो विट में सबसे पहले क्या आता है, आई आता है, आई के बाद आपका डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू के बाद टी आता है। मैन के अंदर जो है सबसे पहले ई आता है, फिर एम आता है, फिर एन। अब इसमें मीनिंगफुल वर्ड कौन सा है, बताइए मुझे, मीनिंगफुल वर्ड जिसका कोई मतलब हो। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। कौन सा लफ्ज है, कौन सा वर्ड है, देखो यहां पे तीसरा वाला जो आपको दिख रहा है आर्ट, ये आर्ट एक मीनिंगफुल वर्ड है, बाकी कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अगला सवाल, इफ द लेटर्स इन द इंटरचेंज, इफ द फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज, क्या बोल रहा है, पहला लेटर को अगर इंटरचेंज कर देता हूं, किसके साथ करना है वो देखते हैं अभी। पहले लेटर को क्या बोल रहा है, इंटरचेंज करने बोल रहा है। इफ द फर्स्ट लेटर इंटरचेंज विद द थर्ड लेटर, पहला लेटर जो है किसके साथ चेंज करने बोल रहा है, तीसरे लेटर के साथ। विथ इन द वर्ड, देन द हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट विथ वॉवेल, तो कितने वॉवेल से स्टार्ट होंगे। ठीक है, यानी तीसरा जो है पहले पे ला दोगे, तीसरे को पहले पे ला दोगे तो कितने वॉवेल से स्टार्ट होंगे। तो वॉवेल से स्टार्ट बोलने का मतलब है कि आप क्या करो, डायरेक्ट आप तीसरा चेक करो, कुछ बनाते मत बैठो, सिर्फ तीसरा चेक करो कि वो वॉवेल है कि नहीं, क्योंकि वही वापस पहले नंबर पे आने वाला है। तो तीसरे नंबर पे कितने वॉवेल है, कहीं दिख रहा है, तीसरे नंबर पे वॉवेल कोई भी नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अभी देख सकते हो, अभी दिख रहा है आप लोगों को, अभी दिख रहा है। अभी समझ में आया सभी को। चले आगे बढ़े, कोई डाउट इस क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन समझना जरूरी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। क्वेश्चन नहीं समझेगा तो नहीं कर पाओगे। चलिए आगे बढ़े। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा हट के, जरा बताइए इसका आंसर। इन द गिवन नंबर 89486295, if all digits are arranged in increasing order from left to right, then how many digits are remains in the same position in both new arrangement। चलो क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है। कैसे जाना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। देन हाउ मेनी डिजिट्स आर रिमेनिंग इन द सेम पोजीशन, कितने का पोजीशन चेंज नहीं होता वो देखने का है। सबसे पहले क्या आएगा अपना, सबसे पहले अपने आएगा 4 आएगा, 4 है नहीं 2 आएगा, सॉरी सबसे पहले 2 आएगा, तरतीब में लिखते जाते हैं हम लोग ना। सबसे पहले 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 2 2 2 2, 2 के बाद अपना 4 आएगा, 4 के बाद अपना 2 4, 5 आ गया, 2 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद क्या आएगा बताओ फटाफट, 6 है, 6 आ गया, 6 के बाद आपका 2 4 5 6, 8 दो बार है तो 8 दो बार लिख दो, 7 तो है ही नहीं अपने पास। फिर उसके बाद 9 दो बार है, 2 बार 9 लिख दो, 2 बार 8 आ गया हमारे पास, और 2 बार हमारे पास 9 आ गया। किसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, आप देखो यहाँ पे, आप ध्यान दो, किसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, 9 का चेंज नहीं हुआ, 9 सेकेंड लास्ट था, अभी भी लाइन जो है 9 जो है सेकेंड लास्ट है। और किसी का पोजीशन जो है ये 6 जो है 5वें नंबर पे था, यहाँ पे 6 यहाँ पे 4थे नंबर पे आया, और किसी का नहीं दिख रहा है, और दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन मैंने नए नए लाए हैं।
देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में आपको। ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो खुद से, मैं तो बता ही रहा हूं, खुद से ट्राई कर सकते हो आप तो करो। देखो क्या दिया है, देयर आर 8 फैमिली मेंबर्स, थोड़ा बड़ा करूं क्या इसको, दिख रहा है ना आप लोगों को? कितने दिए, देयर आर 8 फैमिली मेंबर्स, 3 जनरेशन दिया, 3 जनरेशन बोला है ना, दादा से लेके पोते तक पहुंच जाएंगे। आर लिविंग इन द फैमिली, एफ इज द फादर, देखो सब डबल लिखा हुआ तो मैं सिर्फ सिंगल लिखता हूं। एफ इज द ग्रैंड फादर ऑफ जी, एफ जो है, एफ नाम का जो बंदा है, ये एफ जो है ग्रैंड फादर है किसका, जी का। इसके नीचे कोई होगा यहां पर, उसका ग्रैंड फादर है, किसका ग्रैंड फादर है, जी का। एफ इज द ग्रैंड फादर ऑफ जी, यहां तक हमने कर लिया। हु इज चाइल्ड ऑफ ए, जो ए का चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है, जी जो है ए का चाइल्ड है, मैं साइड में लिखता हूं, जी जो है किसका चाइल्ड है, ए का, जी ए का चाइल्ड है। अब जी ए का चाइल्ड है तो ए क्या है, लड़की है लड़का नहीं मालूम। हम मेल के लिए क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, याद होगा हमसे पढ़ रहे होंगे तो। सर्कल हम लोग किसके लिए बनाते हैं, फीमेल के लिए बनाते हैं, सिर्फ याद दहाने के लिए करा रहा हूं। जेंडर नहीं मालूम है तो हम लोग कुछ बनाएंगे नहीं। ओके, बी एंड डी आर सिबलिंग ऑफ ई, आगे क्या बोल रहा है, बी एंड डी, एक अलग चीज बताने की कोशिश की जा रही है यहां पे कि बी और डी जो है, बी है और डी है, सिबलिंग ऑफ ई, किसके सिबलिंग है, ई के सिबलिंग है। बी और डी किसके सिबलिंग है, ई के सिबलिंग है। हु इज सन ऑफ ए, एफ जो ओनली सन है, इकलौता लड़का है, सिबलिंग मतलब होता है भाई बहन, सिबलिंग का मतलब है भाई बहन है, ठीक है, कौन भाई बहन है, डी ई एफ, ये डी ई, ये क्या है, भाई बहन है, तीन लोगों के बारे में, बी डी ई, ये तीनों क्या है, भाई बहन आपस में, किसी का जेंडर नहीं दिया अभी तक। फिर आगे कंडीशन बोला है कि ई जो है, ई नाम का जो बंदा है, ई जो है, ई हु इज द ओनली सन ऑफ एफ, वो इकलौता लड़का है एफ का, एफ का इकलौता लड़का कौन है, ई है, ठीक है, ई जो है एफ का इकलौता लड़का। ये अगला कंडीशन अपने को देके थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा है, क्या रिमाइंड कर रहा है, करा रहा है कि ई जो है ये इकलौता लड़का है, ई क्या है, इकलौता लड़का, मतलब ई को हम लोग लड़का बना देते हैं, ई को क्या बना देते हैं, लड़का बना देते हैं। अगर ई लड़का है तो डी क्या हो जाएगी, डी एक लड़की हो जाएगी, बी भी एक लड़की हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ई क्या है, इकलौता लड़का एफ का, एफ का इकलौता लड़का था, ठीक है। और एफ क्या है, एफ इज ग्रैंड फादर है, एफ क्या है, ग्रैंड फादर, इसका जेंडर दिया हुआ है, एफ क्या था, ग्रैंड फादर था, यानी इसका जेंडर अपने को दिया हुआ है, तो इसको बना देते जेंडर, ठीक है, ये अपने पास अलग से अपने को बना लेना है। डबल क्यों लिखाते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो रहे तो फिर मत देखिए, है ना, डबल इसलिए बनाया जाता है ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा माफ करना, मैं समझा कुछ और बोल रहे थे आप, डबल उसके लिए नहीं बोला जाता, कंफ्यूज आप ऐसा सोच रहे, ये डबल डी की बात कर रहे हो, मैं समझा आपको ये डबल का कंफ्यूजन हो रहा है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। एच इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ एफ, यार वो सब पे तरतीब मत देखो, थोड़ा सा इस पे ध्यान दो। एच इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ एफ, एच जो है सिर्फ ग्रैंड सन है, ओनली ग्रैंड सन ऑफ एफ है, कि ठीक है चलो, असल में कमेंट्स देता हूं तो फिर यहां से माइंड हट जाता है थोड़ा सा, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कमेंट्स देखेंगे अपन। एच इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ एफ, एच जो है ओनली ग्रैंड सन है एफ का, एफ का ग्रैंड सन है, यानी यहां पर ग्रैंड सन का मतलब एफ जो है, एफ का जेंडर पता चल गया। अब इसका लड़का है किसका लड़का है ये पता नहीं है पहले से, इसके नीचे मत लगाना, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इसके नीचे है, ग्रैंड सन है। सी इज द स्पाउस ऑफ बी, सी जो है बी का स्पाउस है, सी जो है बी का स्पाउस है, बी एक लड़की है तो सी क्या होगा, बी एक औरत हमें मालूम है तो सी क्या होगा बताओ मुझे, बी अगर औरत है तो सी क्या होगा, एक मेल होगा, सी क्या होगा, एक मेल होगा, है ना, ये समझा कि कंफ्यूज हो,
सी इज स्पाउस ऑफ बी, सी स्पाउस बोला है बी का, इसका मतलब क्या हो गया, बी तो पहले से उसका फीमेल है, तो सी क्या होगा, मेल होगा। और आगे क्या बोला है, सी और बी जो है, सी और बी जो है, हु हैव ओनली वन चाइल्ड, उनको सिर्फ इकलौता एक ही लड़का है। सी और बी को क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक लड़का है। सी और बी को क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक लड़का है। मियाँ बीवी, स्पाउस का मतलब होता है मियाँ बीवी, क्लियर नहीं होता, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जी इज चाइल्ड ऑफ डी, जी क्या है, देखो जी यहां पे दे दिया है, देखो यहां पे सेंटेंस कंप्लीट है ना, यहां फुल स्टॉप मारा है, तो ध्यान देना दोनों जुड़ा हुआ नहीं है। आखिरी वाला जो सेंटेंस है वो अलग है। आखिरी वाला क्या बोला है, जी इज चाइल्ड ऑफ डी, जी क्या है, चाइल्ड है किसका, डी का चाइल्ड है। जी कौन है, डी का चाइल्ड है। जी क्या है, डी, डी का चाइल्ड है। जी का है, डी का चाइल्ड है। ठीक है, ये दिया है, क्लियर हो गया। डी कहां है, डी जो है इसका किसका चाइल्ड है भाई, जी इज चाइल्ड ऑफ डी, डी का चाइल्ड है। अब देखो सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, अब हमारा आंसर आ चुका है, अब थोड़ा सा ध्यान दोगे, सबको जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। आपको गौर करने वाली जरूरत है थोड़ा सा। देखो एफ का जो है, एफ, एफ का इकलौता लड़का कौन है, ई है। एफ का इकलौता लड़का ई है, ये अपने को मालूम है, ठीक है। और अपने पास जी जो है डी है, यानी जी जो है किसका लड़का है, डी का लड़का है। डी कहां पे आएगा, डी यहां पे आएगा, डी यहां पे आएगा, तभी उसका लड़का क्या होगा, जी होगा, ठीक है। जी इज चाइल्ड ऑफ डी, जी इज चाइल्ड ऑफ जी। अच्छा जी का जेंडर नहीं मालूम अपने को, तो जी का जेंडर नहीं मालूम है तो नहीं लेंगे। कहीं जी का जेंडर दिया है, हाँ जी का जेंडर दिया था क्या कहीं ऊपर, ऊपर दिया था क्या, शुरू में कहाँ दिया था, हमने शुरू में निकाले थे ना। हाँ जी का जेंडर आई थिंक नहीं दिया था ना, कि दिया था कहीं पे, ठीक है। चलो अब इसको तरतीब में डालते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको तरतीब में डालते हैं। पेन ब्लैक लू क्या, चलो ब्लैक लेते हैं। अब देखो यहाँ पे डी है, डी हो गया, डी का जो है जी हो गया। और हमने ये भी देखा था, हमने क्या देखा था, ए की चाइल्ड है, जी जो है ए का चाइल्ड है ना, जी क्या है, ए का चाइल्ड है। तो डी और जी, ए जो है ये क्या होंगे, मियाँ बीवी होंगे। ये क्या होंगे, मियाँ बीवी होंगे, क्यों नहीं होंगे, ये होंगे मियाँ बीवी, ठीक है। क्योंकि जी जो है डी का भी चाइल्ड है और ए का भी चाइल्ड है। जी जो है ए का भी चाइल्ड है और डी का भी चाइल्ड है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया, कई लोगों ने जवाब दे दिया, ओके। अब देखो ये सिबलिंग है, ये चारों क्या है आपस में, ये जो तीनों सिबलिंग दिख रहा है, ये तीनों क्या थे, सिबलिंग थे। ये तीनों क्या थे, सिबलिंग थे, ठीक है। डी यहां पे आ गया, अगर डी यहां पे है तो हम लोग क्या करते हैं, ई को मैं यहां पे ले लेता हूं, ई को उसके बाजू में ले लेता हूं, ई को मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है। ई को मैंने यहां ले लिया, ई को यहां ले लिया, तो उसके बाजू में किसको लूंगा, बी ले लेता हूं, उसके बाजू में मैं बी ले लेता हूं, और उसके बाजू में मैं सी को ले लेता हूं। उसके बाजू में क्या ले लेता हूं, सी को, सी क्या था, बी का हस्बैंड है सी, इसके बाजू में मैं सी ले लेता हूं, ठीक है। यहां से हम लोग ने अलग से खाका बनाया था, वहां से हमको मिला था, ओके। ये देखो ये जगह नहीं होने की वजह से गड़बड़ हो गया, बाकी ये तरतीब बन चुका है आपका। अब उसके बाद हम लोग, हमारे पास एच बचा हुआ था ना, एच इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ एफ, एच इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ एफ है। कहां गया, ब्लू से करूं, ग्रीन लेता हूं, चलो। एच इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ एफ, एच जो है, सिर्फ एच जो है ग्रैंडसन है एफ का, एफ का ग्रैंडसन है। देखो ये मियाँ बीवी है, तो एफ क्या होगा, इन्हीं की औलाद होगा। ये अगर मियाँ बीवी है तो एच जो होगा इन्हीं की औलाद होगा। ये हटा दो क्या मैं, ये हटा देता हूं, ठीक है। ये ऊपर बन चुका है, ये हटा दे रहा हूं। अगर मियाँ बीवी है तो इनकी इकलौती औलाद क्या होगा, एच ही होगा। एच इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ एफ हो गया।
और यहाँ पे बोला था सी स्पाउस ऑफ बी हु हैव ओनली वन चाइल्ड, जिसका सिर्फ एक लड़का है। तो एक लड़का मतलब एच के बारे में दिया है और जी पहले से इसकी औलाद है। और ये जो बोला है एफ इज ग्रैंडफादर, और एफ क्या बोला, उसका सिर्फ एक ही क्या है एफ का, अगर एफ के ताल्लुक से आपने पढ़ा होगा तो एफ का सिर्फ एक ही ग्रैंडसन है, ये दिया है। ठीक है ना, एच इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ एफ बोला है, इसका मतलब ये क्या होगी, लड़की होगी। ये क्या होगी, लड़की होगी, ये लड़का होगा। ये पूरा बन गया आपका खाका, बन के तैयार हो गया। ये आपका बन के तैयार हो गया, समझ में आया। इकलौता ग्रैंडसन बोला है ना एफ, एच को, एफ का, तो जी क्या होगा, जी उसका ग्रैंड डॉटर हो सकती है। क्लियर है, क्लियर है सबको। मैं समझा दूं एक बार तरतीब में। देखो सवाल पे आ जाते हो वापस से एक एक पॉइंट पे। रिवाइज करने जा रहा हूं, सारे कंडीशन को हम लोग फिर से चेक करेंगे एक बार, एक एक करके चेक करते जाते हैं। फैमिली में 8 मेंबर है, एफ इज ग्रैंडफादर ऑफ, एफ इज ग्रैंडफादर ऑफ जी। एफ जो है ग्रैंडफादर है किसका, जी का। एफ जो है ग्रैंडफादर है जी का, बिल्कुल सही बात है। एफ जो है ग्रैंडफादर किसका है, जी का, अपने को दिख रहा है एफ जो है ग्रैंडफादर है जी का। फिर उसके बाद हमारा जो है जी हु इज चाइल्ड ऑफ ए, जी जो है ए का चाइल्ड है, ठीक बात है। बी जो है डी सिबलिंग ऑफ ई, बी और डी, बी डी क्या सिबलिंग है, बी और डी ई के सिबलिंग है, यानी इसके भाई बहन है तीनों, ये भी हमने देख लिया। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया, ई, ई के बारे में दिया हु इज ओनली वन सन ऑफ एफ। ई जो है इकलौता लड़का है एफ का, है ना। ये देखो ये इसके लड़की है तो जाहिर सी बात है ये उसका लड़का है, ये भी उसकी लड़कियां हैं। ठीक है, तो ई इकलौता लड़का है इसलिए हम लोग बॉक्स में डाले हैं। एच इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ एफ, एच जो इकलौता ग्रैंड सन है एफ का, ये हो गया। तो ये लड़का है तो ये जाहिर सी बात है ये लड़की होगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बस हो गया, इसको रिपीट करके देख लेना, कई लोगों के सर के ऊपर से चले जाएगा नहीं तो। अब आंसर देते, क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। हाउ मेनी मेल मेंबर आर इन द फैमिली, फैमिली के अंदर कितने मेल मेंबर है बताने का अपने को, फैमिली में कितने मेल मेंबर है। फैमिली में कितने मेल मेंबर है चेक करो। ये बॉक्स वाला एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया और ये 5 आया। टोटल कितने फैमिली में 5 मेल मेंबर है। ठीक है, तो 21 का कितना आ गया, 21 का सी आ गया। 21 का सी, 21 का सी दिया कितने लोगों ने, दयान शेख बोल रहे हैं बी, सी, सी शेख जासमिन बी, ओके ओके। ओके चलिए आगे। हाउ हाउ जी इज रिलेटेड टू ई, जी का ई से क्या रिश्ता है, जी का ई से क्या रिश्ता है, ई की क्या लगने वाली है, ये नीस लगने वाली है। ठीक है ना, ये लड़की है तो जाहिर सी बात है उसकी नीस लगेगी, क्योंकि ये उसकी माँ है, जी की माँ डी है और उसका भाई जो है ई है। ठीक है, तो 22 का क्या आ जाएगा, 22 का डी आ जाएगा, 22 का डी आ गया। अगला, इफ पी इज स्पाउस ऑफ एफ, अगर पी जो है स्पाउस ऑफ एफ, एफ की स्पाउस पी है, अगर पी है जो स्पाउस है एफ की स्पाउस है, बीवी है ना, ये मेल था ये फीमेल है। तो आगे क्या बोला है, हाउ पी इज रिलेटेड टू बी, पी का बी से रिश्ता क्या है, पी का बी से रिश्ता क्या है, पी क्या लगेगी, पी लगेगी मदर, पी लगेगी मदर। सवाल नंबर 23 का जवाब सी, मदर। ओके, अगला क्वेश्चन, इन द वर्ड decretions if all the letters are arranged in alphabetical increasing order from left to right, then which of the following letters are remains in the same position। सभी को क्या करना, तरतीब में देना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होता है सीक्वेंस के एतबार से रखना है चढ़ती तरतीब में, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी चढ़ती तरतीब में रखना है। भैया शॉर्टकट कैसे होगा,
इसीलिए तो उसको बोलते हैं टफ क्वेश्चन है वो, है ना। तो क्वेश्चन तो टफ रहेगा ना, एक दो, ऐसा नहीं रहेगा सब आसानी रहते हैं, तो एक दो क्वेश्चन टफ देने का ना, अभी सब हलवा हलवा करा दिया था मैं। चलो ये तरतीब में लिखना है, तरतीब में लिखो फटाफट और बताओ मुझे। सबसे पहले क्या आएगा आपका, ए आएगा। ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद बी तो है नहीं अपने पास, सी आएगा। सी एक ही बार है, फिर उसके बाद आपके पास सी के बाद डी आएगा। ई कितनी बार है, ई दो बार है, ई हमने दो बार ले लिया। फिर अपने पास ई है, ओ है, बी सी डी ई, ई दो बार है। ई के बाद आई हो गया, आई के बाद जे नहीं है, के एल एन, एन है, एन हो गया। ठीक है, एन के बाद क्या लेंगे बताओ, ओ है, ओ ले लेते हैं। फिर आर है, आर के बाद टी ले लेते हैं। हो गया, सही बना। आफरीन शेख, टी बाद में आता है, पहले नहीं आता भैया, क्यों ऐसा करते आप। फ्लोर पजल इससे पहले वाले लेक्चर में कराया था। ओनली ई, क्या आ गया, ओनली ई। तरतीब में कौन, विच लेटर सेम रिमेन्स सेम पोजीशन, किसका पोजीशन सेम है। देखो ई कितना नंबर पे, पांचवें नंबर पे, यहाँ भी ई कितने नंबर पे, पांचवें नंबर पे। ठीक है, इसका मतलब ई का पोजीशन सेम है, ओनली ई हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे। 8 लोग है, स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए, फेसिंग नॉर्थ है। एच इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एन एंड एल इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। ये आसान क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो, आई थिंक आंसर आ जाएगा। ये करने दे देता हूं आपको, चलो ये आपके लिए इजी क्वेश्चन है। इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे एग्जाम में, इससे टफ नहीं पूछे जा रहे, जहां तक अभी तक मालूम पड़ा है मुझे, लेकिन फिर भी इससे पहले वाला भी इजी था। ओके चलो भाई ये बताओ जरा, देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आता तो फिर क्या आता सीटिंग अरेंजमेंट में, हलवे क्वेश्चन है ये सब। अरे भाई हम तो बता ही देंगे ना तंबुली, चलो हम तो बता ही रहे हैं। बाकी ये इजी क्वेश्चन, अगर ये बना नहीं पा रहे हो तो फिर आप सीटिंग अरेंजमेंट पे हाथ मत डालना एग्जाम के अंदर, सीधी सी बात है। एच इज सीटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में एच सेकेंड नंबर पे बैठा हुआ है, एन के राइट में सेकेंड नंबर पे एच आ गया। एच इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, पहला पॉइंट, एंड एल इज सिटिंग, एल इज सेकेंड फोर टू द राइट ऑफ एच, राइट में एच के चौथे नंबर पे है, एक दो तीन, चौथे नंबर पे है एल बैठा हुआ है, चौथे नंबर पे एल बैठा हुआ है, ये हमने देख लिया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट बोला एम का, एम जो है बोला है सिटिंग राइट ऑफ एफ के राइट में बोला है नंबर ऑफ पर्सन कैन सिट बिटवीन जी एल और सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ओ और एफ। जी और एल को कंपेयर किया है साथ में। ओ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ओ जो है जी के लेफ्ट में बैठा है, ये थोड़ा काम की चीज है, इसको हम लोग ले लेते हैं। ओ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, और जी के बारे में आगे बोल रहा अगला पॉइंट हु लगा के, है ना, जो के, जी हु के, जी जो के नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एल, जो के पड़ोसी नहीं है, किसका पड़ोसी नहीं है, एल का पड़ोसी नहीं है। किसके बारे में बोला है, जी जो के एल का पड़ोसी नहीं है। तो जी जो है एल का पड़ोसी नहीं होगा तो जी हमारा यहां नहीं बैठेगा, यहां पे जी नहीं बैठेगा, ये अपने को दे दिया है। ठीक है, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एन, एफ के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि एफ भी पड़ोसी नहीं है, किसका, एन का पड़ोसी नहीं है। एफ जो है एन का पड़ोसी नहीं, यानी एफ जो है यहां पे नहीं बैठेगा।
यहाँ पर एफ नहीं बैठेगा, ये अपने को दे दिया है। ठीक है, अब देखो ओजी दो स्पेस साथ में चाहिए। अगर दो स्पेस साथ में बात करें हम लोग, यहाँ पे टोटल कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। और हमारे पास मेंबर कितने हैं यहाँ पर, हमारे पास जो मेंबर है यहाँ पे टोटल हमने देखा यहाँ पे टोटल 8 लोग हैं। कितने लोग हैं, 8 लोगों की बात हो रही है। यहाँ पे 7 स्पेस दिया है, 7 स्पेस दिया है, जी यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो जाहिर सी बात है जी कहाँ बैठेगा, ओ जी यहाँ पे बैठेंगे साथ में, और कोई चांस नहीं है, क्योंकि दो ही स्पेस साथ में यहाँ पे दिख रहे हैं और कहीं दो स्पेस साथ में खाली हुए नहीं दिख रहे, तो यहीं पे बैठेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में नेक्स्ट लेटर लेना है सर आपने तो के लिए। कौन सा क्वेश्चन था 15 में, आप पीछे जाके देखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है भाई, इसको थोड़ा सा आप समझ लेना अगर मैंने किया होगा तो। ठीक है, चलिए, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एन, इस क्वेश्चन को देख लेते भाई, इसके अंदर वक्त ज़ाया हो जाएगा नहीं तो जहन उस तरफ चले जाएंगे। अच्छा कि कुछ लोगों ने बना दिया, आतिया सैयद ने बनाया, बहुत ज़बरदस्त, आयशा शेख ने भी बना दिया। चलो देखते हैं भाई, इतना तो हमारा बन गया, ओजी बन गया, जी यहाँ पे नहीं बैठेगा, एफ जो एन का पड़ोसी नहीं है, तो एफ को कहाँ बैठाना पड़ेगा, अगर एफ वहाँ पे नहीं बैठ सकता तो एफ को दूसरी जगह बैठाना पड़ेगा। दूसरी जगह एफ कहाँ बैठ सकता है बताओ मुझे, कि एफ को मैं यहाँ पे बैठा दूँ एल के बाजू में, एल के बाजू में अगर मैं एफ को बैठा दूँ तो चलेगा, बोलो। यहाँ पे मैं एफ को बैठा देता हूँ, ये बेहतर पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे बैठ नहीं सकता, यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो जाहिर सी बात है यहीं पे बैठाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया अपने पास, येलो कलर लेते हैं। एम इज सिटिंग, एम कहाँ बैठा हुआ है, एम इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में एम बैठा हुआ है, एफ के राइट में एम बैठा हुआ है। एफ का राइट कहाँ होता है, एफ का राइट यहाँ पर है, तो एम यहाँ पे एल बैठा हुआ, तो एम कहाँ बैठना चाहिए, एम यहाँ बैठना चाहिए आपका, और कोई जगह नहीं है एम के लिए। ठीक है ना, एम के लिए और कोई जगह नहीं है, तो एम को यहीं पे बैठाना पड़ेगा, क्योंकि एफ के राइट में एम है। आप तरतीब चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग है, ये जगह खाली है, तो ये जगह पे किसको बैठाएंगे हम लोग, कौन बचा हुआ, ई बचा हुआ है, तो ई को यहाँ बैठा दो, फुल हो गया आपका। देखो टोटल 8 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये इजी लेवल का क्वेश्चन आप बोल सकते हो सीटिंग अरेंजमेंट का है। अगर ये लेवल का क्वेश्चन आपका नहीं होता, अगर ये आपको डिफिकल्ट दिख रहा है, ये करने में मुश्किल जा रहा है, तो एग्जाम में आपको मेरा सजेशन है भाई कि बराए मेहरबानी आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को टच ना करें, क्योंकि उससे आपका नुकसान होगा। तो अपने नुकसानात से बचना है, तो जाहिर सी बात है आपको इस सवालात को, इस जैसे सवालात को अवॉइड करना चाहिए। ओके, चलिए भाई सवालात के जवाब दीजिए पहले, ये आपका सवालात है, आप जवाब दो। 46 का ई बोला जा रहा है, ए बोला जा रहा है 46 का। 46 में क्या है, इफ ऑल द गिवन अल्फाबेट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम विल रिमेन अनचेंज्ड। 46 का लेफ्ट टू राइट से किस में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, चढ़ती तरतीब में रखना है। चढ़ती तरतीब में रखेंगे तो कितने लोगों का चेंज नहीं होगा। चढ़ती तरतीब में रखने का मतलब है सबसे पहले आपको क्या रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से रखिए आप। चलो आंसर आप लोग दे देना, मेरा डायग्राम बनाना काम था, मैंने बना दिया, आप लोगों को उम्मीद है कि समझा होगा। फटाफट सभी का आंसर दो। 46 का आंसर क्या दिया आप लोगों ने, नन। ओके, 46 का आंसर नन बोल रहे हैं आप लोग, ऑप्शन ए। 47 का क्या बताया जा रहा है, एन एम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू आर सिटिंग इन द कॉर्नर, एल एन एम बैठे हुए कॉर्नर में। हाँ ये तो दिख ही रहा है, इसमें कुछ मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये तो जवाब सीधा है, सिंपल सा था। आगे बताइए, एन और एम आखिर में बैठे हुए, ठीक है। बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट, ई इज द रिलेटेड टू ओ एंड एच इज रिलेटेड टू जी इन द सेम वे ओ इज रिलेटेड टू, जिस तरह से ई और ओ का रिश्ता है और एच और जी का रिश्ता है, उसी तरह ओ का रिश्ता किसके साथ होगा ये हमें मालूम करना था। सवाल नंबर 48 जो था, सवाल नंबर 48 का जवाब क्या है, बी कुछ लोग दे रहे हैं,
ओके, ठीक है। अगर आपने मॉक टेस्ट नंबर जो आखिरी वाला है वो नहीं दिया तो दे दो, बाकी जितने मॉक टेस्ट बचे उसको भी आप दे दो, है ना। मॉक टेस्ट का लेवल जो है मैंने सीटिंग अरेंजमेंट का ठीक ठाक रखा है उसके अंदर। अगर वो लेवल का क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट में कर ले रहे हैं तो एग्जाम में फिर आसानी से कर लोगे, क्योंकि मॉडरेट लेवल का मॉक टेस्ट मैंने सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है उसमें डाले हैं। और मॉक टेस्ट में अगर आपके मार्क्स 110 क्रॉस कर रहे हैं, 100 भी क्रॉस कर रहे हैं, अगर मॉक टेस्ट में 110 100 भी क्रॉस कर रहे हैं तो आपकी तैयारी सही है, ठीक है। आप सही लेवल की तैयारी किए हैं। आखिर के 2 मॉक टेस्ट दे दो, अगर उस मॉक टेस्ट के अंदर आप 100 प्लस ला रहे हो तो ठीक ठाक आपकी तैयारी है। बस एग्जाम में थोड़ा सा आपको नर्वस नहीं होना है, कोई क्वेश्चन में फंसना नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है बस। ओके, उम्मीद है कि सबको समझा होगा। और कल जिसका भी पेपर है उसको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। सभी का शुक्रिया, सभी के शुक्रगुजार हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और ये लेक्चर अटेंड किया। हो सकेगा तो आप ये लेक्चर शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबियों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए